हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। अल्कोहल फिनॉल ईथर की राजस्थान बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैंने एक वन शॉट तैयार कर रहा हूं सभी चैप्टर्स का, जिसमें सबसे पहले सीरीज में है जो वो है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन होगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में, ऐसा नहीं पूरा लॉन्ग वीडियो होगा, जस्ट अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल का नंबर आएगा तो अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई अल्कीन दे रखी है, जस्ट एग्जांपल अज्यूम करना मेरे को ये अल्कीन दे दी कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन आपको किससे करवानी है? पानी के साथ। अगर H2O के साथ H+ लिखा हुआ आ जाए, H2O के साथ कभी भी H+ लिखा हुआ आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड वहां पर मौजूद है जो एक मीडियम, या मैं बोल सकता हूं एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। सिंपल यही कहानी होती है। अब जब ये एल्कीन इससे वाटर से रिएक्शन करेगा तो होगा क्या? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक H यहां गया, एक OH। पानी तो ऐसे ही टूटता है ना, H+ और OH-, तो एक H यहां गया, OH यहां गया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया? CH3 CH2 OH, यानी एक अल्कोहल का। अब ये कौन से टाइप का अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी कि किसी भी एल्कीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। आफ्टर इट एल्कीन की डाइबोरेन, इसको डाइबोरेन भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं डाइबोरेन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये रिएक्शन का नाम है। अब मैं आपको नेम रिएक्शंस भी दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले यहां देखिए एल्कीन लेनी है। एल्कीन, अब कौन सी एल्कीन लें? यहां पर आपको लेनी है असिमेट्रिकल एल्कीन। मान लीजिए मैंने 3 कार्बन की कोई एल्कीन ले ली, ठीक है, ये 3 कार्बन की असिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी BH3 से रिएक्शन करानी। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये BH3 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, है ना गाइस, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां पर ये जो एल्कीन है इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेने हैं आपको। कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए, सबका एक एक बॉन्ड तोड़ दो, यहां का डबल बॉन्ड तोड़ दो तो 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, इधर भी 2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है गाइस। अब यहां पर आपको क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। तो इसका जो H होगा वो कहां चला जाएगा? इधर। ये जो H होगा ये कहां चला जाएगा? इधर। ये जो H है ये कहां चला जाएगा? इधर। इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, इसकी वैलेंसी खाली, और इधर बोरोन की भी वैलेंसी खाली है, तो ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे भाई। ये CH यहां पर आया ना, CH, और ये C, इसका बॉन्ड खाली, और ये B, ये CH मैं ऐसे लिख देता हूं, ये C, ये C, CH, C और ये B। ये ट्राई एल्किल बोरेन एक स्पीसीज बन गई। ट्राई एल्किल बोरेन जब भी बन जाता है, ट्राई एल्किल बोरेन जब भी बन जाता है, उसके बाद इसकी रिएक्शन पेरोक्साइड से करवाई जाती है, H2O2। OH- का मीनिंग यहां है, यहां पर कोई अल्कलाइन मीडियम है, यानी बेसिक मीडियम, NaOH हो सकता है, KOH, कुछ भी, वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो जस्ट अ मीडियम है। तो H2O2 के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो H2O2 को भाई हम ऐसे लिखते हैं OH। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको? 3 मॉलिक्यूल। ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसको ऐसे तोड़ना है कुछ, जैसे ही ऐसे तोड़ोगे आपको क्या मिलेगा? BOH का होल थ्राइस। क्या मिल गया? BOH का होल थ्राइस, या जिसे हम बोलते हैं H3BO3, वो साइड प्रोडक्ट बोरिक एसिड। ये OH, यहां सबकी वैलेंसी टूटी है, खाली हुई है, ये OH इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये 3 कार्बन, इधर OH, तो क्या बन गए? 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन गए। तो इस रिएक्शन में भी आपको क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल ही मिला। इस रिएक्शन में भी आपको क्या प्राप्त हुआ है? 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ है। ये रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन H2PD के साथ। अब आप लोग सुनिए, हाइड्रोजन के साथ जब मैं रिएक्शन कराता हूं किसी मेटल की प्रेजेंस में, तो ये एक टाइप का क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये जो भी कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या करवाना है? रिडक्शन, यानी अपचयन करवाना है। अगर इसका अपचयन करवाना है तो यहां पर होगा क्या? ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जाकर के जुड़ेगा, यहां जाकर के रिएक्ट होगा। अब रिएक्ट होगा तो कैसे होगा वो देखिए। एल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिखा। अब यहां पर जगह क्या है? यहां पर ये है, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए जगह चाहिए, तो ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड तोड़ दो, तो यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हाइड्रोजन आकर जुड़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, क्या बन चुका है यहां पर? RCH2 और ये OH, 1 डिग्री अल्कोहल।
अब यहां पर सुनिएगा, ये मैंने RCHO लिखा है, R लिखा है, R का मतलब कितने भी कार्बन आगे जुड़े हुए हो सकता है यहां पर एल्डिहाइड एक कार्बन का हो, एक कार्बन का तो होगा नहीं, नॉर्मली 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन, कितने भी कार्बन का एल्डिहाइड आए तो आप लोग जनरल रिएक्शंस याद रखना। बस ये जो चार्ट है इस चैप्टर में, बस ये याद रखना, आपको रिएक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये भी क्या एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी क्या एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर जितने हाइड्रोजन आपको चाहिए, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और एक सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। जितने हाइड्रोजन आपको चाहिए आप उतने हाइड्रोजन इनसे ले सकते हैं। तो यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ऐसे लिखूंगा RC+O और ये OH। अब यहां पर जगह कहां है, जगह नहीं है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ा, 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां हाइड्रोजन आया, यहां हाइड्रोजन आया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप रह सकता है, एक से ज्यादा नहीं। यानी 2 से ज्यादा जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH ग्रुप आ जाए तो वो स्पीशीज अनस्टेबल होती है। जैसे ही अनस्टेबल होगी तो यहां से ये क्या रिलीज करवाएगा, पानी रिलीज कराएगा। ये पानी यहां से रिलीज होगा तो यहां पर इसका बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड टूटा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, RC+O, इट इज H। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, फिर यहां पर फिर इसका बॉन्ड तोड़ोगे आप, फिर हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि जितने हाइड्रोजन चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट उतने हाइड्रोजन देगा। अब यहां पर ये क्या बन चुका है, RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करवाते हो तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, वो मैंने लिखा है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये लिखा है मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्डिहाइड की RMGX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसके साथ रिएक्शन करवानी। तो इसको लिखो, कैसे लिखूंगा, HC+O, इट इज H। अब ये जगह नहीं है तो ये तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड, ये तोड़ दिया। अब यहां पर आपको पता है कार्बन क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव। RMGX में जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो एल्किल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा भाई, पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। तो ये बंदा यहां से टूटेगा, अगर ये यहां से टूटेगा तो R कहां पर जाएगा, पॉजिटिव साइड पे जाकर अटैच होगा, मतलब यहां, और MgX पूरा का पूरा ग्रुप कहां अटैच होगा, यहां। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी स्पीशीज की हम क्या करवाते हैं भाई, रिएक्शन करवाते हैं, तब ये ऐसे रिएक्शन करता है। R और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि Mg और X का, ये ध्यान रखना सबसे पहले। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, X का मतलब कोई भी हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हो सकता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अब ये बन गया, जैसे ही ये इमीडिएट इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है, आपको चाहे रिएक्शन में बोले चाहे ना बोले, आपको इसकी रिएक्शन हाथों हाथ किससे करवानी है, विद इन सेकेंड, पानी से। देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा है, अगर रिएक्शन में ना दिया हुआ आए तब भी आप इसकी रिएक्शन पानी से करवाओ। अगर मैं इसकी पानी से करवाता हूं तो पानी को मैं ऐसे लिखता हूं, H+OH-। आपको पता है ये बंदा क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बंदा यहां से टूटेगा। जैसे ये टूटा तो यहां पर एक स्पीशीज बनी MgXOH, ये H जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, तो क्या बना, ये RCH2 और ये OH, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। आफ्टर इट देखो कीटोन लिखा है मैंने, कीटोन की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। इसका मीनिंग क्या है, कीटोन का रिडक्शन करवाना है आपको, कीटोन का रिडक्शन। कीटोन का जब मैं रिडक्शन कराऊंगा RC+OR, वही हाइड्रोजन आएगा अटैक करने के लिए। जब हाइड्रोजन आएगा तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ा, ये 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये H, ये H, क्या बना, RCHR, इट इज OH, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। यही मैंने लिखा, कीटोन का जब रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आफ्टर इट लिखा है मैंने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। जब एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, C+O, ये H, ये बॉन्ड तोड़ोगे, 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, R यहां जाएगा, MgX यहां जाएगा। अब इसकी पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये
H यहां गया तो क्या बना R C, ये OH CH और ये R, यानी 2 डिग्री अल्कोहल। तो वही लिखा है एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है भाई 2 डिग्री अल्कोहल। लास्ट है आपका कीटोन। कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, तो देख लीजिए कीटोन है R C डबल बॉन्ड O R, ये बॉन्ड तोड़ा, 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, R यहां गया, MgX यहां गया, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, MgX OH बाहर, H यहां जुड़ा, तो क्या बन गया R C R R, इट इज OH, यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये चार्ट आपको मेनली याद रखना है भाई। ये मैंने बता दिया कि रिएक्शन हो कैसे रही है। अब यहां R की जगह कितने कार्बन का भी ग्रुप आ सकता है, ये ध्यान रखना, कुछ भी आ जाए। आप लोग ये चार्ट याद रखो, ये चार्ट याद होगा तो एग्जाम में जब ABCD निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई सबस्ट्रेट, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया और कोई रिएजेंट दे दिया और पूछा ए बताओ क्या होगा, फिर इसके बाद किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराई और पूछ लिया बी बताइए क्या होगा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं वैसी रिएक्शन आपको यहां पर दूंगा और बताऊंगा ये रिएक्शन होगी कैसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन की। देखिए फिनॉल की प्रिपरेशन की एक्चुअली 4-5 ही रिएक्शन है, इनको याद कैसे रखना है तुम्हें वो बताता हूं। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्लोरो लगा दोगे क्लोरोबेंजीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर अमीन लगा दोगे एनिलीन बनेगा, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दोगे तो क्या बनेगा बेटा, क्यूमीन बनेगा, ठीक है। अब याद रखने का तरीका क्या है, बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन कराओगे, पहले ये ओलियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फोनिल ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऐड होगा, वो सल्फोनिल ग्रुप वाला जो बेंजीन है यानी बेंजीन सल्फोनिल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके क्या बनेगा, फिनॉल। ये रिएक्शन मैं बोलता हूं आप लोगों को, हम बोलते हैं ना कि रट्टाफिकेशन, तो ये वो रिएक्शन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेंजीन ओलियम से रिएक्शन करता है, ओलियम के बाद NaOH से रिएक्शन करता है, तब जाकर के क्या बनता है, फिनॉल बनता है। इस एक रिएक्शन की बात करो, बाकी रिएक्शन देखो क्या है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, क्लोरोबेंजीन की किससे कराओगे, NaOH। जब क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है गाइस, यहां से देखिए ये Cl और ये H रिमूव हुआ, क्या रिलीज हुआ, HCl, यहां पर क्या बना, ONA, ये ONA जाकर के यहां जुड़ गया तो यहां पर बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड अब किससे रिएक्शन करेगा, अगेन HCl से रिएक्शन करेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा तो यहां पर ये Na और ये Cl रिलीज हुए, यानी NaCl रिलीज हुआ, ये H जाकर के यहां जुड़ गया तो क्या बन गया, फिनॉल। ये सिंपल रिएक्शन है। फिर आगे देखिए अमीन है, इसको बोलते हैं एनिलीन, है ना, ये एनिलीन है, इसने Na और HCl से रिएक्शन की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, ध्यान रखना यहां पर हुआ क्या है, ये NaNO2 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट HCl से रिएक्शन करता है। ये HCl क्या है बेटा, रिएक्शन के अंदर एक्सेस है, इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। NaNO2 और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बनेगा HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोला जाता है बेटा, नाइट्रस एसिड, ये बनता है। अब एक्सेस में कौन है, HCl, ये HCl भी एक्सेस में। ये दोनों बंदे अब किससे करेंगे रिएक्शन, एनिलीन से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, एनिलीन से करेंगे। जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये बना कैसे वो सीखना है आप लोगों को, तो मैं यहां पर इनकी स्ट्रक्चर्स लिखता हूं। तो देखिए बेंजीन को मैं ऐसे लिख दिया गाइस, देखना NHH NH2 लिख सकता हूं। आफ्टर इट HNO2 की मैं स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे लिखता हूं, ये N हुआ, डबल बॉन्ड O और ये OH, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। फिर कौन है, HCl को बेटा मैंने ऐसे लिख दिया H और ये यहां पर थोड़ा सा बड़ा करके मैंने कर दिया इतना Cl। ये तीनों बंदे आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, यही हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां से पानी, यहां से भी क्या निकालोगे, पानी रिलीज हुआ, पानी रिलीज हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने टूटे, 1 और 1 2, इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने टूटे, 1 2 3, ठीक है गाइस। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये नाइट्रोजन, इसके 2 बॉन्ड टूटे, यहां पर कौन अटैच कर दिया मैंने, नाइट्रोजन। फिर इसकी एक वैलेंसी क्या रहेगी, खाली,
और क्लोरीन की भी क्या एक वैलेंसी खाली, इनको आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया, बेंजीन N2Cl, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, इसे बोला जाता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन ऐसे होती है। ये जैसे ही बना, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो, पानी से। जब आप इसकी रिएक्शन पानी से करवाते हो, और यहां पर थोड़ा सा हीटिंग करना पड़ता है, जब आप इसकी रिएक्शन पानी से कराओगे और इसको क्या करोगे बेटा, हीट अप करोगे, तो अब ये बंदा किससे रिएक्शन कर रहा है भाई, पानी से कर रहा है। हीट अप होगा तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, इसका ये बॉन्ड टूटा, अब ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर क्या हुआ, एक तो बना HCl, देखते जाना गाइस, एक बनी N2, ये वैलेंसी खाली है इसकी, इधर OH जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्यूमीन, क्यूमीन की ऑक्सीजन के साथ, यानी क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। अब O2 को कैसे लिखते हैं, O डबल बॉन्ड O, यही होती है। अब O2 को ये बॉन्ड मैंने तोड़ा तो यहां पर क्या बना, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर आइसोप्रोपिल के अंदर ये C का जो H है, आइसोप्रोपिल में ये जो CH3 और ये CH3, इसका जो H है इसको आपको तोड़ना है, इसको रीअरेंज करना है। तो यहां पर क्या होगा, रीअरेंज होगा तो ये H कहां चला जाएगा, यहां पीछे, और ये O यहां जुड़ जाएगा। ये जो चीज बनी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये बना है यहां पर पेरोक्साइड। क्या बना है बेटा, पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड जैसे ही बना, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको, वाटर से। पेरोक्साइड बनने के बाद इसकी रिएक्शन किससे करवानी है गाइस, वाटर से। वाटर से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, वाटर से जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो गाइस सुनना ध्यान से, अब यहां पर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही टूटा यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां शिफ्ट होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर ये बन गया एसीटोन, यानी एक टाइप का कीटोन है, एसीटोन बना। ये OH आकर के यहां जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया, फिनॉल। ये थी फिनॉल की प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए गाइस, हम बात करेंगे अल्कोहल और जो फिनॉल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केवल और केवल उनके भौतिक गुणधर्मों की। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये हर चैप्टर पे अप्लाई होगी। आप अल्कोहल फिनॉल की बात करो, आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप अमीन की, आप हेलो एल्केन हेलो एरिन की, किसी भी चैप्टर की बात करो उनमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। यही निष्कर्ष, यही कंक्लूजन होगा सबका। तो देखिए, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो हम दो चीजें ध्यान में रखेंगे। क्या, कि वो कंपाउंड अगर स्ट्रेट चेन वाला है, यानी कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला है वो, और एक होती है शाखित श्रृंखला यानी ब्रांच चेन, तो उन दोनों के लिए दो वेरिएशंस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। क्या, वो सुनिए। अगर स्ट्रेट चेन है तो आपको ध्यान क्या रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। समझिए अब इसको, आपको ये बोल दिया गया, जैसे अल्कोहल टॉपिक है, मैंने आपको मेथनॉल दिया, एथेनॉल दिया, प्रोपेनॉल दिया, ब्यूटेनॉल दिया, है ना, 4 टाइप के अल्कोहल है। सभी में ग्रुप क्या है, सेम है, OH OH OH। अब मैं आपसे पूछूं इन चारों में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक करना है नंबर ऑफ कार्बन पे। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। ये अणुभार, मॉलिक्यूलर मास का मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता है। ये रीजन हुआ है। आपको याद जो रखना है वो ये याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से। अगर कोई डीप में आपको रीजन पूछे तो रीजन ये याद रखना है, क्या, कि नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार बढ़ता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है, और उसके कारण जो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये हुआ स्ट्रेट चेन वालों के लिए। लेकिन अगर ब्रांच चेन आ जाए तब आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, यानी ब्रांचिंग बढ़ने पर, शाखाएं बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल है ना, या मैं ऐसे बोल दूं नॉर्मल अल्कोहल है, उसके बाद आइसो अल्कोहल हो गया, उसके बाद नियो अल्कोहल हो गया, है ना, अलग ब्रांच हो गए। नॉर्मल वाले में सीधी चेन होगी, आइसो वाले में 2 ब्रांच,
नियो वाले में 3 ब्रांच, एल्किल ग्रुप बढ़ जाएंगे। तो हुआ क्या, जहां सबसे ज्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जहां सबसे कम ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बॉइलिंग ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब 2 चीजें मैंने यहां लिखी है, क्या, बॉइलिंग पॉइंट किनका, ब्रांच शाखाओं वालों का, बॉइलिंग पॉइंट किनका, अनब्रांच यानी अशाखित श्रृंखलाओं का। एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ने से, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। वही चीज है, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अनब्रांच के लिए एल्किल ग्रुप का साइज अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। बात आई समझ में, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता है। जो मैंने यहां लिखा है वही मैंने यहां लिखा है, ठीक है, सिंपल। आपको ये हर चैप्टर में अप्लाई करना पड़ेगा, हर चैप्टर में यही चीज अप्लाई होगी बॉइलिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट में। क्वथनांक बिंदु की रिस्पेक्ट में ये 2 रीजन ही चलेंगे, ब्रांच और अनब्रांच वालों के लिए, ठीक है। अब कोई आपको ऐसे पूछ ले कि भाई मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, मेरे पास अल्कोहल है, इनमें से किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी 2 डिफरेंट कंपाउंड देकर के आपको यह पूछा जाए कि इनमें से किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब वहां आपको यह देखना है कि भाई अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल को हम लिखते हैं ROH। अल्कोहल और जो अल्कोहल होगा, दूसरा अल्कोहल होगा, इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो यहां ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, यहां ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब इनको लिखने का तरीका मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये H मैंने यहां लिख दिया। अब ये दोनों मॉलिक्यूल, अल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल के बीच ये O और ये हाइड्रोजन, इनके बीच क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर यही मेरे पास क्या हुआ, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल CH4 और CH4 है, ये 2 मॉलिक्यूल है ना, इन दोनों के बीच क्या होगा, केवल और केवल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर हुआ क्या, जब मैं डिफरेंट आपको कंपाउंड देकर के आपको पूछूं कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम, तब वहां आपको अट्रैक्शन फोर्स देखना है कैसा है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि सिंपल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें केवल और केवल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका कम। जब डिफरेंट कंपाउंड दे दे तब मैंने यहां एक चीज लिखी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख दिया है। ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा इससे क्वेश्चन, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम अल्कोहल का, इससे कम कीटोन का, इससे कम एल्डिहाइड का, इससे कम ईथर का, इससे कम हेलोएल्केन का, इससे कम हाइड्रोकार्बन का। रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब कोई आपसे पूछे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वैसे इनका पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, यहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल। कोई पूछे अल्कोहल और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो आप बोलोगे अल्कोहल। रीजन पूछे क्यों, आप बोलोगे भाई कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कीटोन के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स व्हाई अल्कोहल है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कीटोन, ठीक है। अब आपको कोई पूछ ले कि ईथर है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, व्हाई, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर। ये चीज अगर आप याद रखते हो तो आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पे आने वाला क्वेश्चन इन चैप्टर से आप कर सकते हो। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन चैप्टर्स और हेलोएल्केन इवन, इन तीनों चैप्टर से जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये मैंने 3 चीजें बता दी है, आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी के लिए एक चीज ध्यान रख लीजिए, क्या कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल्किल ग्रुप साइज के। अब एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, यानी पानी से डरते हैं। एल्किल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, उसकी विलेयता उतनी कम होगी। एक दूसरा कंसेप्ट जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसे हम किसी चीज में डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उनके बीच में ये जो सॉल्यूट और ये जो सॉल्वेंट है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखा जाता है। अगर सेम टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो डिसॉल्व होगा,
सेम टाइप का नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा या लेस सॉल्युबल होगा, जिसे हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। वही चीज है, अगर कोई भी कंपाउंड, मैं जरूरी नहीं अल्कोहल, कोई भी कंपाउंड है वो जो सॉल्यूट है, कोई भी अल्कोहल आए, फिनॉल आए, ईथर आए, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड को आप डिसॉल्व कर रहे हो तो यहां पर आप देखोगे इसमें किस टाइप का, इनके मॉलिक्यूल्स में किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। वो अट्रैक्शन फोर्स मैंने यहां बता रखा है, मॉलिक्यूल्स के बीच मिलने वाला अट्रैक्शन फोर्स ये है, ठीक है। मान लो मैंने अल्कोहल कर दिया, यहां मैंने ये कंपाउंड क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, अल्कोहल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपने एक बार तो इसको डिसॉल्व किया पानी में, एक बार इसको डिसॉल्व किया कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। अब मेरे को ये बताओ किसमें डिसॉल्व होगा और किसमें डिसॉल्व नहीं होगा। आपको ये देखना है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो ये तो इसमें तो डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इसमें डिसॉल्व नहीं होगा या लेस डिसॉल्वेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये मैंने लिखा है, यहां पर क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो गाइस ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आने वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया आपको। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके। अब मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ हमें यहां पर देखूंगा अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी। फिनॉल और अल्कोहल में एक एसिडिक नेचर की बात आती है कंबाइन में, तो उन कंबाइन में ही बात करते हैं एसिडिक, यानी उनकी अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे। ये देखिए नॉर्मल अल्कोहल लिखा है मैंने ROH, ठीक है। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। R जो ग्रुप है, मैं यहां R को लेकर के बात करता हूं गाइस, सुनना। R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, जो ऑक्सीजन को क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, मैं ये बोल सकता हूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो क्या होने लगेगी, डिस्टर्ब होने लगेगी एंड डिक्रीज होगी। उसकी बॉन्ड पोलैरिटी, बंध की जो ध्रुवणता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बंध की ध्रुवणता कम होती है तब ये बंदा यहां से हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, रिलीज करता है और फॉर्मेशन करता है OR, एक आयन, OR नेगेटिव आयन जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोक्साइड आयन। अब हमारे पास अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के जो एल्कोक्साइड आयन होंगे उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा। उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा एल्कोक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा नहीं। जो स्टेबल होगा उसकी अम्लीय प्रकृति हाई होगी, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। तो इसके लिए ध्यान क्या रखना, एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते हैं, यानी R का मतलब हो गया CH3 बोल सकता हूं मैं, CH3 जैसे जैसे बढ़ते हैं प्लस I इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा बेटा, कम। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास था CH3, या इसको R ही डिनोट करता हूं मैं, R CH2, ये O और ये H, है ना। H अगर यहां से रिमूव हो गया तो बेटा ये क्या बना, 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। इसी टाइप से अपने पास क्या होगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। इसी प्रकार क्या होगा भाई अपने पास 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन होगा, है ना। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहां पर देखिए ये प्लस I इफेक्ट, यहां पर प्लस I, यहां पर प्लस I, प्लस I, प्लस I, है ना। तो इस एल्कोक्साइड आयन में सबसे ज्यादा प्लस I इफेक्ट है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये आयन क्या होगा, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, कम होगा। आपको यही ध्यान रखना है, ये एल्कोक्साइड आयन में जो स्टेबल है, स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, 1 डिग्री, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम। ये क्या है, हाईली स्टेबल है।
अगर ये हाईली स्टेबल है तो 1 डिग्री अल्कोहल भी क्या होगा, हाईली एसिडिक। अगर ये हाईली स्टेबल है तो एसिडिक नेचर भी इसका क्या होगा भाई, ज्यादा, इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, लेस होगा। बस इतनी सी कहानी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को लेकर। अब मैं तुमसे ये पूछूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का ऑर्डर पूछा जाए तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर का ऑर्डर ध्यान रख लोगे 1 डिग्री का ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्या बोलोगे, 3 डिग्री से क्यों होता है? कोई तुमसे पूछ ले व्हाई 1 डिग्री अल्कोहल इज हाईली एसिडिक देन 3 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे कि 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां का जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल एंड शो लेस एसिडिक नेचर। बस सिंपल, ठीक है। अब ये पूछा जाए अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, या ऐसा पूछा जाए, अगर मैं यहां एक और एड ऑन कर दूं वाटर को भी, वाटर अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना यहां पर वाटर और अल्कोहल की जब बात की जाएगी तो वाटर एसिडिक ज्यादा है, ठीक है, अल्कोहल उससे कम है, ठीक है। अब यहां मैं अल्कोहल और फिनॉल की बात करूं कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक और क्यों है, तो ध्यान रखना अल्कोहल अगर H डोनेट करता है और फिनॉल भी H डोनेट करता है तो ये बनाता है एल्कोक्साइड आयन OR, ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल के ऊपर O, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होता, ये लेस स्टेबल है, तो ये लेस एसिडिक और ये मोर एसिडिक। सिंपल कि यहां फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सिंपल। अब यहां पर देखो कुछ चीजें, एसिडिक नेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू से। pKa वैल्यू क्या है, जो हमें ये बताती है कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना कम। तो आपको याद कैसे रखना है, एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। अगर किसी की pKa वैल्यू की ज्यादा है, किसी का pKa वैल्यू ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर कम, अगर किसका ये वैल्यू कम है तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। सिंपल। तो यहां पर मैंने देखो 4 कंपाउंड लिखे हैं, एथेनॉल, क्रिसॉल, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहां पर एथेनॉल की जो pKa की वैल्यू है वो सबसे हाई होती है, इसकी pKa की वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। यहां नाइट्रोफिनॉल में 7.2 7.1 के आसपास होता है, इसकी वैल्यू सबसे हाई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हाई है तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे कम। फिर इससे ज्यादा एसिडिक नेचर क्रिसॉल का, इससे ज्यादा फिनॉल का, इससे ज्यादा नाइट्रोफिनॉल का। अब बात इसकी करते हैं हम एथेनॉल फिनॉल की अगर बात करें तब तो बात हमारे जहन में भी आती है, हम ये रीजन बोल सकते हैं एथेनॉल फिनॉल को लेकर। लेकिन कभी क्रिसॉल, नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल के बीच बात कर ली जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए, आरबीएसई बनाने में बना सकती है, तो कैसे बनेगी, तो सुनना। आपको क्या ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर किसी फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो एसिडिक नेचर को कम करता है। फिनॉल एसिडिक नेचर का तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो एसिडिक नेचर और बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, तो यहां पर देखो CH3 एक टाइप का एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना, तो ये इस फिनॉल के एसिडिक नेचर को कम कर देगा। क्रिसॉल का एसिडिक नेचर कम होगा किससे, फिनॉल से। नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए, नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, विड्रॉ करने वाला, तो ये क्या करेगा, इसके एसिडिक नेचर को एनहांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। दैट्स व्हाई आपको ये पूछा जाए ना नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर किससे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है इन कंपाउंड्स में, फिनॉल से भी ज्यादा, क्रिसॉल से भी ज्यादा है। क्यों, रीजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्रिसॉल में क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बस सिंपल। ये था एसिडिक नेचर से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसकी मैंने थ्योरी तुम्हें बता दी है। अब क्वेश्चन वो कैसे भी पुटअप कर सकता है, वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। मैंने तुम्हें समझाया है, लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी, ठीक।
तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की। अल्कोहल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देगा, देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वैसे आप अगर याद कर लोगे इन चार्ट्स को तो आपको इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस है वो दिमाग में बैठ जाएगी। प्लस कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया CH3 CH2OH, ये बंदा फॉर एग्जांपल PX3 से रिएक्शन करता है, कंपाउंड A बनाता है, ये जो कंपाउंड A है ये फिर वाटर से रिएक्शन करता है, कंपाउंड B बनाता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद होने चाहिए। ये एक्चुअली है क्या, इन चैप्टर्स के शॉर्ट में जो चार्ट्स हैं सारी रिएक्शंस हैं इनमें, मैं इनको समझाऊंगा आपको ताकि ये वाले क्वेश्चन भी कर पाओ। प्लस चैप्टर्स में क्या होती है, नेम रिएक्शंस आती है, नेम रिएक्शंस के लिए एक अलग फर्दर वीडियो होगा, और लास्ट में मैं ये बता दूंगा इस चैप्टर की कौन कौन सी नेम रिएक्शन जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वो पूछा जाता है, जो एज इट इज है वैसी वैसी छापनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सर अब यहां पे बात करते हैं, अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करता है। जब भी अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करेगा तो आपको पता होना चाहिए सोडियम इज अ मेटल, अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, तो अल्कोहल एसिड, सोडियम मेटल है, मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा। जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा तो कैसे कराएगा भाई, तो इसको ऐसे देखिए ROH, ठीक है, सोडियम मेटल क्या कर रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है, जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बना भाई, हाइड्रोजन गैस। यहां सोडियम कितना है, एक मॉलिक्यूल, अब क्या लिख दोगे, 2, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल क्या ले लिया आपने, अल्कोहल के, क्या बना RONA, जाकर के यहां जुड़ जाएगा RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये ROH एक जनरल अल्कोहल है, ये इस तरीके से हो सकता है, 2 कार्बन का अल्कोहल, 3 का, 4 का, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी, कुछ भी हो, अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल सोडियम से जब भी रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, और साइड में क्या रिलीज हो जाएगी भाई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तब क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो किस टाइप से करेगा, RC डबल बॉन्ड O, इट इज OH, और ये ROH। ठीक है गाइस, अब यहां पर सुनना, आपको रिएक्शन कैसे करवानी है वो देखिए। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं उल्टे तरीके से, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहां पर क्या रिलीज हुआ गाइस, वाटर रिलीज हुआ, ये OR जाकर के यहां जुड़ गया, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, इनको जोड़ दो OR, ये क्या बन गया, एक एस्टर, और यहां पर क्या रिलीज हुआ, वाटर। यानी एसिड की प्रेजेंस में, एसिड H+ मैंने तुम्हें बताया है, H+ लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर कोई डाइल्यूट एसिड यूज हो रहा है। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से जब रिएक्शन करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। RCOO-COR, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, देखिए RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये R, रिएक्ट कौन कर रहा है भाई, ROH। ठीक है गाइस, अब यहां पर चाहे तो आप यहां से इसे तोड़ो, चाहे तो आप यहां से इसे, जहां से भी, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड तोड़ना है। अब कोई कहेगा सर यहां से क्यों, क्योंकि यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, दैट्स व्हाई इसको यहां से ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक करोगे अब ये बंदा क्या होगा, यहां से टूटेगा। जब ये यहां से टूटेगा तो गाइस देखिए RCO, ये OH, ये यहां से टूटेगा OH से, तो क्या होगा, OH जाकर के यहां जुड़ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, इट इज OH। फिर क्या बचा, R, वो R यहां पे अटैच हो जाएगा, क्या बचा, ROC डबल बॉन्ड O, ये R, तो क्या बना, RCOOR, यानी वापस वही बना एस्टर, और साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। RCOCl, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, यानी ऑयल हैलाइड है। ऑयल हैलाइड जब भी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहां का Cl, यहां का H रिमूव करवा दो, RCOOR, एस्टर बन गया, और यहां से क्या रिलीज हुआ, एस्टरी। ये तीनों की तीनों को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। नाउ HX के साथ, हेलो एसिड के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो गाइस देखिए हेलो एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है भाई, HX से रिएक्शन कर रहा है।
HX मतलब HCl, HBr कुछ भी है। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सिंपली ये R और ये एल्किल हैलाइड और यहां से क्या रिलीज हो गया, वाटर। तो यहां पर क्या बना, एल्किल हैलाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, सिंपल। PX3 और PX5 यानी यहां पर ट्राई फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फास्फोरस मैं ये बोल सकता हूं ब्रोमाइड भी हो सकता, कुछ भी हो। जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो कैसे रिएक्शन करेगा, इसको समझे ध्यान से। मैं इसको रब कर दूं, देखिए गाइस, ROH को मैंने ऐसे लिखा। अगर PX5 रिएक्शन कर रहा है, PX5, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये X, इट इज X, इट इज X। अब आपको इधर से काटना है इस तरीके से। क्या बना, एल्किल हैलाइड। अगर PX5 है तो एल्किल हैलाइड HX, यानी HCl है तो HCl, HBr है तो HBr निकल गया। और यहां पर क्या बना, POX3। अगर Cl लगा हुआ होता है यहां पर तो क्या बनता, POCl3। यानी PX5 से रिएक्शन करता है तो साइड प्रोडक्ट POX3 होता है, POCl3, समझ रहे हो, POBr3 ये होगा। लेकिन अगर PX3 से रिएक्शन करे तब क्या होगा, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई जितना अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल है PX कितने हैं यहां पर, 3 हैं, तो आपको अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, ROH, ROH। रिएक्शन कौन कर रहा है, PX5, PX3, ये X, ये बॉन्ड, ठीक है गाइस। सुनना अब यहां पर ध्यान से, ये यहां पर दिख रहा है आपको, और ये P, इनको आपस में जोड़ दोगे, बचा क्या, R और इट इज X, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड, और ये बन गया आपका H3PO3। तो यहां पर जो साइड प्रोडक्ट होता है PX3 में वो H3PO3 होता है, और PX5 में साइड प्रोडक्ट POX3 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसको याद कैसे करोगे, दोनों में मेन प्रोडक्ट तो एल्किल हैलाइड ही बन रहा है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट के नाम पर तुम लोग याद रख लो POX3 बनेगा, या क्या बनेगा, H3PO3, H3PO3। कब क्या बनता है बस वो ध्यान रखना, PX3 से रिएक्शन करता है H3PO3 बनेगा फास्फोरिक एसिड, अन्यथा POX3 बनेगा। फिर देखो 1 डिग्री अल्कोहल की H2SO4 के मीडियम में इसे हीटअप किया गया है। अब ये ध्यान से सुनना, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल को इन मीडियम के साथ हीटअप किया जाता है, तो इन तीनों रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हिंदी में बोला जाता है निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है गाइस। तो यहां पर होगा क्या, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। मान लीजिए CH3 CH2 OH लिया, CH3 CH3 CH OH लिया, CH3 ये CH3 ये CH3, इट इज OH, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के मैंने एग्जांपल ले लिए। अब इस मीडियम में ये हीटअप हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो होगा क्या गाइस, सुनिएगा, यहां किसी कार्बन से जब कोई ग्रुप अटैच होता है तो ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके जस्ट पास वाला होता है बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन। तो होगा क्या, बीटा एलिमिनेशन एक टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है वैसे तो, लेकिन यहां पर बीटा एलिमिनेशन टाइप का ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहां पर बीटा हाइड्रोजन को आप ऐसे खोल के लिख दोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2, ये OH और पानी, मतलब OH और H बाहर गया तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन बनेगी। यही बात इसमें, ये अल्फा है तो ये बीटा है, किसी एक का ले लो तो क्या बनेगा, CH3, ये CH, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। यहां पर किसी एक का H ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3C, यहां का बॉन्ड तोड़ा तो ये CH2 और यहां पर CH3, तीनों में क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, और यहां पर रिलीज क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, बस ये ध्यान रखना, तीनों में ही क्या रिलीज हो रहा है बेटा, वाटर रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अब देखिए गाइस, साइड में मैंने लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको याद रखने हैं,
ठीक है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं जो आपके सभी चैप्टर्स में काम आएगा। मैंने लिखा है टॉलन रिएजेंट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ये क्या दोनों के दोनों क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा KMnO4 के साथ H+ या OH- लिखा हुआ है तब भी वह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी S लिखा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है सुनना, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऐसा कंपाउंड जो आपको जितने हाइड्रोजन चाहिए आपको देगा। वीक का मतलब एक बार ही हाइड्रोजन देगा। एक बार हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, H2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जितने ऑक्सीजन आपको चाहिए उतने ऑक्सीजन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब केवल एक बार एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, न्यूली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उसे नेसेंट ऑक्सीजन एक बार ही जो दे वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो जितने चाहिए उतने दे वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए KMnO4 लिखा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जॉन्स रिएजेंट कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जॉन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। CrO3 और H2SO4 का मिक्सचर जो होता है वो जॉन्स रिएजेंट होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आफ्टर दैट KMnO4 और KOH का मिक्सचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, K2 की जगह अगर Na2Cr2O7 भी आ जाए तब भी वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC वीक और CrO3 वीक ऑक्सीजन। अब PCC क्या होता है सुनिएगा, PCC क्या है मैं यहां लिख देता हूं CrO3 प्लस पिरिडीन, CrO3 प्लस पिरिडीन और HCl, इसका जो मिक्सचर है इसी को हम बोलते हैं PCC। ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। नाम भी ध्यान रखिएगा। और ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है, CrO3 पिरिडीन और HCl का, ठीक है गाइस। अब यहां देखिए अल्कोहल का हमें यहां पर ये KMnO4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है और उसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हो। अब एक चीज और मैं एक दिमाग में आपको बता दूं कि अल्कोहल है कोई अल्कोहल, फिर एक ये RCHO और एक ये लिख दिया मैंने COOH, है ना। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होता है किसमें, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड रिड्यूस होता है किसमें, अल्कोहल में। ये चीज ध्यान रखना। अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना चाहते हो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आपको चाहिएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक बार ही ऑक्सीजन चाहिए। अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है, इसका मतलब आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर देखिए CrO3, अब मैंने यहां लिखा है CrO3, वेयर इज द CrO3, वीक है तो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा भाई, RCHO एल्डिहाइड में। PCC क्या है बेटा, वीक है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, RCHO में। CrO3 क्या है, वीक है, 2 डिग्री अल्कोहल आ गया, क्या आ गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन देख लो, CH3CH, यहां OH और यहां CH3, ठीक है गाइस। सुनिएगा यहां CrO3 लिखा हुआ है और 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा भाई, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो कैसे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका जो हाइड्रोजन है मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ये नेसेंट ऑक्सीजन आया इसके पास, CrO3 एक बार ही ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन आया, नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही आया ये H और ये वाला H इस ऑक्सीजन को भगाकर ले जाएगा, उड़ाकर ले गया, क्या बना, पानी रिलीज हुआ, यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, क्या बन जाएगा, कीटोन। तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कीटोन में। ये ध्यान रखना आप। 3 डिग्री अल्कोहल हमेशा ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देता ऑक्सीडेशन की, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करोगे। 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर के साथ हीटअप कर रहे हैं। अब सुनना, यहां
कॉपर के साथ पिछली वाली रिएक्शन में आपने देखा, वहां पर भी हम H2SO4 H3PO4 की प्रेजेंस में हीट अप कर रहे थे, तो वहां पर क्या रिलीज हो रहा था, पानी रिलीज हो रहा था, तो उसको बोल रहे थे डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया। यहां पर क्या है, कॉपर के साथ हीट अप कर रहे हैं, H2SO4 H3PO4 जो रिएजेंट्स हैं वो ऐसे रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब वहां पर वो था, यहां पर कॉपर है, तो पानी तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं भाई साहब, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ और रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा वो ध्यान रखना आपको। क्या, यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिखता हूं मैं, CH3 CH2 इट इज OH, 2 डिग्री CH3 CHOH इट इज CH3 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 ये OH हुआ बेटा, ठीक है। कॉपर की प्रेजेंस में इसे हीट अप कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को लोगे आप काम में। किसको बेटा, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन कैसा, इसका हाइड्रोजन खोल के लिखोगे, एक ये खोल के लिखा, इसको भी ऐसे खोल के लिख दो। यहां से क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन, यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, इसके हाइड्रोजन को भी आप ऐसे खोल के लिख दो ताकि आपको ध्यान में रहे कैसे होगा। यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, इन दोनों का बॉन्ड टूटते यहां बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे CH3CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। यानी 1 डिग्री अल्कोहल को जब हीट अप करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। आफ्टर इट 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करोगे, CH3CHO। अब यहां का हाइड्रोजन आप खोल के लिखोगे, एक तो सबसे पहली बात इस तरीके से, इसको भी ऐसे खोल के लिख दीजिए गाइस, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव करवा दीजिए। क्या हुआ, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O इट इज CH3, क्या बना, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, ये दोनों की दोनों है डिहाइड्रोजीनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यहां पर क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, यहां पर वाटर रिलीज होगा। 3 डिग्री अल्कोहल में अगर वाटर रिलीज होगा तो वही पहली वाली क्या बनाया था हमने बनाया था एल्कीन, दैट्स व्हाई यहां पर वही चीज बनेगी एल्कीन, और यहां पर क्या रिलीज होगा भाई, वाटर रिलीज होगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये थी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। अब देखिए फिनॉल है, फिनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम। फिनॉल में OH, यहां का H, यहां का H और यहां का OH गया, क्या रिलीज हुआ, पानी। तो यहां पर क्या बना बेटा, यहां पर कुछ ऐसा बना, ये फिनॉल, ये ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड। क्या रिलीज, मतलब क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर यहां से रिलीज हुआ। फिर Na के साथ रिएक्शन कर रहा है, Na के साथ रिएक्शन, फिनॉल भी क्या होता है, एसिडिक होता है। 2 मॉलिक्यूल लोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कराओगे, फिर यहां पर सेम मटेरियल बनेगा, सेम प्रोडक्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से रिलीज हो जाएगी बेटा क्या, हाइड्रोजन गैस। इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल आप किसके ले लोगे, Na के ले लोगे, सिंपल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड और ऑयल क्लोराइड, जैसे वहां था रिएक्शन, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक वैसे एज इट इज यहां पर क्या होगा, ये RCOOR क्या बना, एस्टर, क्या बन गया, एस्टर। इन तीनों में 1 2 3 इन तीनों में यही प्रोडक्ट बनेगा RCOOR। यहां R, वहां क्या था, R था, यहां पर क्या है, एरियल ग्रुप है, बेंजीन है, बस वही सेम प्रोडक्ट बना दोगे। अब देखो डाइल्यूट HNO3, फिनॉल जब भी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है, सुनना ध्यान से, फिनॉल जब भी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेगा तो यहां फिनॉल मतलब HNO3 को मैं ऐसे लिखता हूं, तोड़कर लिखूंगा, ये OH और ये NO2। फिनॉल की ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ध्यान रखिएगा। ऑर्थो और पैरा इन 2 पोजीशन को पकड़ लेना है, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो हम ये बोलते हैं ये तो भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना। तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा तो यहां पर
इस कार्बन पर H होता है, इस कार्बन पे भी क्या होता है बेटा, H होता है। यहां का OH यहां का H मिलके पानी रिलीज करवाएंगे, ये NO2 ग्रुप जाकर के यहां अटैच हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म ये OH ये NO2, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये OH एंड इट इज NO2। ये ऑर्थो वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे बोल देंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ही बनेगा हमेशा, ठीक है, यानी पैरा कंपाउंड ज्यादा बनता है। जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करे फिनॉल, तब ध्यान रखना डाइल्यूट में तो एक ही नाइट्रो ग्रुप आएगा, कंसंट्रेटेड में जितने नाइट्रो ग्रुप आपको चाहिए वो ले लो। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर ये मेटा और ये ऑर्थो। तो आपको ऑर्थो और पैरा की जितनी पोजीशन दिख रही है वहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये OH, यहां NO2, यहां NO2, यहां NO2 यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। आई बात समझ में। नेक्स्ट है ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हीटअप करेंगे किसको, फिनॉल को। तो यहां पर वही ब्रोमीन जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन पैरा वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। आपको OH को यानी फिनॉल को तो छेड़ना ही नहीं है गाइस, समझ में आई बात, फिनॉल को नहीं छेड़ना। नेक्स्ट है NaOH के साथ CO2 फिनॉल से रिएक्शन कर रहा है। तो अब सुनना गाइस, इसमें डायरेक्टली आपको एक चीज समझाता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, किसी भी एक ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये तोड़ा तो यहां पर 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर और यहां पर। अब देखिएगा बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, ये H आप यहां जोड़ दोगे तो यहां पर वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन को वहां ले जाकर के जोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH एंड इट इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड को फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ते हो तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है CHCl3, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में H+ से रिएक्शन करता है फिनॉल से। तो गाइस एक ध्यान रखना, इसको कॉल्वे रिएक्शन बोलते हैं और आपकी राइमंड-टीमान रिएक्शन, ठीक है, कॉल्वे एंड राइमंड-टीमान। वैसे मैं नेम वाली जो रिएक्शन है वो लास्ट में लिख दूंगा। अब यहां पर क्या बनाना है आपको, ये फिनॉल है, ठीक है गाइस, फिनॉल की इस पोजीशन पे आप CHO लगा दो, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट है जिंक डस्ट के साथ। तो आपको क्या करना है, यहां का जो O दिख रहा है, फिनॉल के पास O दिख रहा है, ये इसको उड़ा के ले जाएगा तो यहां पर बनाएगा जिंक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन यहां रीअरेंज होगा तो सिंपली बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। Na2Cr2O7 इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीकारक है, ये फिनॉल को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, एक अलग सा कंपाउंड है जो आपको रटना है या मैं बोलूं याद करना है, जिसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन इसे क्या बोला जाता है गाइस, बेंजोक्विनोन। तो गाइस ये थी अल्कोहल फिनॉल की केमिकल रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है अपना ईथर, उसे देखिए। अब देखिए गाइस, लास्ट टॉपिक है अपना ईथर, है ना, ईथर की फॉर्मेशन और ईथर की केमिकल रिएक्शन। गाइस देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल की 2 यूनिट का आप लोग क्या करवा दो, डिहाइड्रेशन, उससे पानी निकाल दो। अल्कोहल की 2 यूनिट ये मैं अगर ले लेता हूं फॉर एग्जांपल और यहां से क्या रिलीज करवाता हूं, पानी, तो क्या बनता है ROR। ये H2SO4 क्या करेगा, इस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट, किसी भी एल्केन हैलाइड की एल्कोक्साइड से रिएक्शन करवाता हूं, सोडियम एल्कोक्साइड से, तो होगा क्या गाइस, NaX बनेगा और ROR यानी ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये नॉर्मली 2 तरीके हैं ईथर की फॉर्मेशन के, ये ध्यान रखने आपको, सिंपल है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनिसोल की केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एनिसोल एक टाइप का क्या है, ईथर। ईथर का मतलब होता है एरिल ग्रुप या R, एल्किल ग्रुप OR, ये जब लिखा हुआ है तो ये क्या होता है, एक टाइप का ईथर होता है। तो ये वही एनिसोल एक टाइप का ईथर है। एनिसोल की रिएक्शन ब्रोमीन से, आपको इसको नहीं छेड़ना, इस ग्रुप को नहीं छेड़ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करवाना है। तो यहां पर सिंपली मैं आपको बता देता हूं, ये OCH3 यहां पर ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा, यानी पैरा कंपाउंड ज्यादा बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा, लेकिन ये मैक्सिमम बनता है, तो इसी को देखते हैं। CH3Cl है,
ये इससे रिएक्शन करे। अब NaCl की इस पोजीशन पे क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन होता है, ये Cl ये HCl रिमूव, यहां पर सिंपली मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा OCH3 और ये CH3, ठीक है, पैरा कंपाउंड मैक्सिमम बनेगा। RCOCl, ये H और ये Cl रिमूव, अब यहां पर क्या आकर के जुड़ेगा, ये OCH3, ये C से जुड़ा हुआ होता है ना, RC डबल बॉन्ड OCl, यहां का बॉन्ड टूटा तो यहां से जुड़ेगा COR, ठीक है गाइस। ये देखिए ये एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ रहा है, ये एसिल ग्रुप आकर के जुड़ता है, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, इसे बोलते हैं एसाइलेशन। इन रिएक्शन को बोल देते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। मीडियम कौन सा होना चाहिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहां देखिए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, FeCl2 FeCl3 भी हो सकता है, ठीक है, उनको फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर HNO3 आ गया तो आपको पता है यहां पर सिंपली ये OCH3 आप यहां पर क्या जोड़ दोगे, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दोगे। ये हो गई आपकी ईथर की फॉर्मेशन एंड ईथर की केमिकल रिएक्शन। यहां पर चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अब सुनिए, अब बात करता हूं मैं क्वेश्चंस की। इस चैप्टर से RBSC क्वेश्चन कैसे बनाएगी, ठीक है, उस सुनिएगा। आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, है ना, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, ठीक है। आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहे होंगे अल्कोहल की लिस्ट, फिनॉल की और ईथर की, जो आपके बुक में है, वही एग्जाम्पल आपको दिमाग में फीड होने चाहिए, इनके नाम। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, या NCERT की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, यानी आपको स्ट्रक्चर दे दे, कोई फॉर्मूला दे दे, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ ले, या हो क्या सकता है नाम दे दे और स्ट्रक्चर बनाने को बोल दे, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो एक तो नोमेनक्लेचर आप पक्का कर लीजिए, है ना, क्योंकि नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। दूसरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको मैंने पहले करवाई थी, वहां से क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देख लेना आराम से। उसके बाद MCQ और फिलअप, वो भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। मेरी तरफ से धन्यवाद।